रहा है। टू इंक्रीज द स्पीड, एक्सक्लेरेट, ये तो हम साइंस में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक्टिवेट, मोबाइल में पैक्स एक्टिवेट कराते हो। एक्सिलरेशन, खुशी को कहते हैं, उत्साह, खुशी, प्रसन्नता, एक्सिलरेट हैप्पीनेस के लिए आता है। असेमिलेशन, इकट्ठा करना, अलग अलग चीजों से चीजें इकट्ठा करना, असेंबल नहीं कहते। एक जमाने में कहते थे कंप्यूटर असेंबल करवा लो सस्ता पड़ेगा। असेंबल यानी सीपीयू किसी का ले लिया, माउस किसी का, कीबोर्ड किसी का और स्क्रीन किसी की, उन सबको इकट्ठा जोड़ दिया, असेंबल। तो उसी से बना है एसिमिलेशन, इकट्ठा कर देना अलग अलग जगह से चीजों को लेके। सेकंड, इनकेपेबल ऑफ पेइंग डेट्स, ये देखो फोटो याद करो इस बंदे की, दोनों पॉकेट दिखा रहा है बिल्कुल खाली, कंगाल भाई, देने को पैसा नहीं है। हाँ जी, इंसॉल्वेंट, दिवालिया कहते हैं, दिवालिया, दिवाला निकल गया तो दिवालिया इंसॉल्वेंट होता है। ऑब्सोलीट, जो चीज धरती से गायब हो चुकी है, अब इस्तेमाल नहीं होती। करप्ट, भ्रष्ट को कहते हैं। एक्स्ट्रावेगेंट, खर्चीले को कहते हैं, जो खाम खा पैसा इधर उधर उड़ाता चले, फेंकता चले, उसको एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं। वन हु इज प्री ऑक्यूपाइड विद हिज ओन इंटरेस्ट, ये देख लो भाई साहब को, सर पे क्राउन लगा के शीशे में एकदम लड़कियों की तरह मटक के खुद को देख रहा है, हाँ मैं कैसा लगा। तो अपने आप से मतलब है, दुनिया कुछ सोचे भाड़ में जाए, अपने को मतलब नहीं। मेरे को मुझे ऐसा रखना अच्छा लगता है, मैं रहूंगा। एक ऐसा लड़का हो भी रखा है, जैसे मैं कह रही थी ना उर्फी का भाई, कल भी मैंने किसी को कहा था, आज भी कह रही हूं मैं, एक लड़का वायरल हो रखा है, वो भी छाल पत्तियां, घाघरा चोली और ऐसे निक्कर विक्कर लड़कियों वाली पहन के आकर के नाचता है। लड़का है वैसे, पर बाय बॉडी लैंग्वेज और डांस वो लड़कियों को ज्यादा वो करता है। तो उस सेंस में मतलब जिसको अपने से मतलब है, जिसको अपने से मतलब है, ईगो बड़ी है उसमें, ऐसे बोलते हैं लोग, जिन्हें अपने से मतलब होता है ना, ईगो बहुत है उसमें, ईगो, तो दैट इज अपने से मतलब है। पेसिमिस्ट, निराशावादी को कहते हैं बेटा, जो निराश रहे दिन रात, अरे मेरा कुछ नहीं होता, मेरी तो जिंदगी बर्बाद है, मैं तो यहाँ क्यों पैदा हो गया, मैं तो कनाडा में पैदा होता सीधा, मेहनत नहीं करनी पड़ती, इंग्लिश नहीं सीखनी पड़ती। एथीस्ट, नास्तिक को कहते हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं करता, नास्तिक। ऑप्टिमिस्ट, आशावादी को कहते हैं, जो हर केस में बोले अरे नहीं हो जाएगा, रुको, सब्र रखो, पेशेंस रखो, बन जाएगी बात, घबराने डरने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा, करते रहो। वो ऑप्टिमिस्ट लोग होते हैं, जो हर काम में आशा को देखते हैं, निराशा को नहीं। जो आशा को देखते हैं ना, वही कुछ बन भी पाते हैं, ये भी एक फैक्ट बता रही हूं। जो हर चीज में निराशा ढूंढ लेगा ना, उस काम को छोड़ देगा, और उस काम को छोड़ दिया तो सफल कभी होगा नहीं। समझ गए? तो आशा देखनी ही होती है, आशा करनी ही होती है, तो ही बात बनेगी। A geometrical figure with 8 sides, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ गए? ओक्टा का मतलब ही 8 होता है। ओक्टा 8 को दिखाता है, हेक्सा 6 को, पेंटा 5 को, हेप्टा 7 को। तो हेप्टागन 7 साइड्स हों जिसमें भुजाएं कहते हो अगर हिंदी में मैथ पढ़ते हो तो। ऑक्टागन 8 साइड हो जिसमें, हेक्सागन 6 साइड हो जिसमें, और पेंटागन 5 साइड हो जिसमें। समझ गए बच्चों? हैविंग टू अपोजिट फीलिंग्स एट द सेम टाइम, फोटो देखो, उसी समय पर खुश, उसी समय पर रोना, एम्बिवेलेंट। उसी समय मतलब हंसते हंसते रोने लग जाना, रोते रोते हंसने लग जाना, इस तरह की चीजों को एम्बिवेलेंट कहते हैं। कंटेम्पररी, साथ साथ होने वाली दो चीजें, पर इंसानों के लिए आता है, फीलिंग्स के लिए नहीं। कोइंसिडेंट शब्द सुना है? कोइंसिडेंट, इत्तेफाक, तो इत्तेफाकन जो चीज हो जाए। इक्विवेलेंट, ये इसके बराबर है, इक्वी का तो रूट ही बराबर के लिए आता है। तो एम्बिवेलेंट, एम्बी, एक समय पर दो चीजें। देखो इसको पता है कैसे कनेक्ट करो, इस बाय से कर दो। बाय का मतलब दो होता है, और वैलेंट का टैलेंट बना दो, बाय टैलेंट, जिसमें एक ही साथ दो दो टैलेंट, और रोने का भी हंसने का भी, बाय टैलेंट। एम्बीवॉलेंट को बाय टैलेंट बना दो, एम्बीवॉलेंट बाय टैलेंट होता है, दो दो टैलेंट होते हैं उसमें, है ना? शब्द जल्दी याद हो जाएगा बेटा। अ ग्रुप ऑफ शिप्स, जहाजों का झुंड, फ्लीट कहलाता है। कॉलोनी, इंसानों का या घरों का झुंड। स्वाम, चींटियों का झुंड। स्क्वाड, सोल्जर्स का भी होता है और चींटियों के झुंड को भी कह देते हैं स्क्वाड। ग्रामर की भाषा में इन्हें कलेक्टिव नाउन कहते हैं। नाउन के चैप्टर में कराऊंगी आप लोगों को ये। बच्चों मेरा विश्वास ना अच्छे से पढ़ाने पे होता है, निपटाने पे नहीं। मतलब टाइम कितना भी लगा दूं, पर चीज ऐसी तैयार हो कि बच्चा मेरी मदद के भी उसे कर पाए। ये पीछे भी आया था, यही सेम फोटो लगी हुई थी, रोंतड़ी सी लड़की जो किसी से भी संतुष्ट ना हो। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जो किसी से भी संतुष्ट ना हो। इनजेन्युअस होता है आप लोग, मासूम।
शरीफ, नन्हे मुन्ने, टीनू मीनू, कूची मूची बच्चे। इनेप्ट होता है गधा, जो किसी काम का ना हो, वो शब्द वाला गधा नहीं, इंसान जो गधे जैसा हो। इनसेन भी गधे को ही कहते हैं, बेवकूफ, स्टूपिड। क्या लिखूं इजी शब्द में? स्टूपिड लिख लो, फूल लिख लो, तो वो इनसेन होते हैं। सेन का मतलब समझदार होता है, जिसमें जो सेन है पर इन उसके अंदर मतलब समझदार नहीं है। सेन मतलब समझदार, और इनसेन जो समझदार नहीं है। सेटिएबल जो संतुष्ट हो जाता है, इनसेटिएबल जो संतुष्ट नहीं होता है। इनेप्ट जो किसी काम का नहीं होता, उसको कहते हैं। अ सडन रश ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटेंड पीपल और एनिमल, एकदम से डर के जब लोग भाग रहे हों या जानवर भाग रहे हों। स्टैम्पेड, एकदम से डर के भाग रहे हो। अभी वो कल 2 मर्डर हो गए, आपको पता होगा, अखबार की फ्रंट न्यूज थी, कल से चल रहा है। पहले बेटा मारा, फिर वो दोनों जो आतिफ और अशरफ नाम है ऐसा कुछ, तो वो दोनों को मीडिया और पुलिस कर्मियों के बीच में मार दिया। फिर जो दहशत फैली है, जो लोग वहां भागे, स्टैम्पेड कहलाता है, झुंड का डर के भागना। ल्यूनेसी पागल को कहते हैं, इडियट स्टूपिड को ही ल्यूनेटिक कहते हैं। स्केपगोट होता है बलि का बकरा, कहते हो हिंदी में, तूने मुझे बलि का बकरा बना लिया यार, गलत बात है, तो दैट इज बलि का बकरा। रिक्ल्यूज होता है अपने ही ख्यालों में जीने वाला, ख्यालों में जीने वाला, ख्यालों में जीने वाला व्यक्ति। वन हु लोड्स एंड अनलोड शिप, मतलब जो शिप में सामान चढ़ाए और उतारे, स्टीवडोर कहते हैं। मतलब इसका मतलब ही होता है, कुली कह लो तुम आसान भाषा में। बस में चढ़ाता उतारता है वो कुली, ट्रेन में चढ़ाता उतारता है वो भी कुली, ऐसे ही जहाज में जो चढ़ाता उतारता है वो स्टीवडोर। रस्टिक मासूम को कहते हैं, शरीफ सा व्यक्ति, मासूम, शरीफ। स्पिंस्टर अनमैरिड फीमेल को कहते हैं, अनमैरिड फीमेल यानी जिसकी शादी की उम्र हो गई है पर फिर भी शादी नहीं हो रही। अराउंड 35 से ऊपर की महिलाएं जिनका विवाह नहीं हुआ है, उन्हें स्पिंस्टर कहते हैं। एक इसी से मिलता जुलता शब्द आता है सिनिस्टर, ये दुखी को कहते हैं। बहुत बार मैंने बच्चों को दोनों मिक्स करते हुए देखा है। हालांकि हो सकता है जिसकी 35 के बाद भी शादी नहीं होगी वो सिनिस्टर है, स्पिंस्टर ही सिनिस्टर हो जाती है। शादी नहीं हो रही ना, घर वाले दुख मनाने लग जाते हैं, पर फिर भी दोनों शब्द अलग अलग हैं। सिनिस्टर दुखी और स्पिंस्टर जिसकी विवाह नहीं हो रहा है। कैप्टन मेरे बताने का तो नहीं होना चाहिए, स्कूल में कभी कैप्टन रहे होगे, हॉस्टल में हाउस कैप्टन रहे होगे, है ना। अ लॉन्ग एंड एग्रेसिव स्पीच, ये देख लो बेचारा इतनी जोर से चिल्ला रहा है, दांत गिर गए हैं टूट फूट के 2-4। जी स्केपगोट बलि का बकरा, दांत टूट फूट के खिंड गए हैं बेचारे के। हैरिंग गाली गलोच बड़ा भाषण, भड़काऊ भाषण को कहते हैं हैरिंग, भड़काऊ भाषण। एलोक्वेंस होता है बोलने की कला, जिसको बहुत बढ़िया बोलना आता है, बढ़िया बोलना जिसको आता है वो एलोक्वेंस होता है। डिस्कशन आप लोग घरों में करते रहते होंगे। प्रोलॉन्ग इंट्रोड्यूस करना होता है किसी चीज को, किसी नाटक को, किसी मूवी को, किसी कहानी को। प्रस्तावना भी इसकी हिंदी लिख दी जाती है, तो इंग्लिश हिंदी में से जो सही समझ में आए। प्रोलॉन्ग डायलॉग की तरह होता है ये प्रोलॉग। हैरेंज भाषण, भड़काऊ भाषण। डिस्कशन वार्तालाप, और एलोक्वेंस बहुत बढ़िया भाषण, बोलने की कला मोदी जी के पास है जो, उसे एलोक्वेंस कहते हैं। द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड, जहां पे आपने पढ़ाई की होती है उसे एल्मा मेटर कहते हैं। वो स्कूल वो कॉलेज जहां पे आपने अपनी पढ़ाई की होती है, पूरी की होती है, ग्रेजुएशन की है या आपने मास्टर डिग्री की है या +2 जहां से पास किया है, वो एल्मा मेटर होगा। मेंटर आपके गाइड को कहते हैं। एल्यूमिनी पता ही होगा, आजकल स्कूलों में बड़ा कॉमनली यूज होता है ये शब्द। ग्रेजुएट भी बड़ा कॉमन शब्द है। मोरल दैट गवर्न वंस बिहेवियर, देखो पैर छूना सिखा रहा है, इसको एथिक्स कहते हैं। इंट्यूशन मन की बात, साइकोलॉजी दिमाग की बात, एटीट्यूड बिहेवियर को कहते हैं। एटीट्यूड बिहेवियर होता है और एथिक्स काम को करने का सही तरीका। किसी का भी सेंट्रल कैरेक्टर, मेन रोल कौन निभा रहा है उसको प्रोटागोनिस्ट कहते हैं, नायक या हीरो। हेडोनिस्ट जो मजे मजे लेता हो जीवन में, सुख चाहिए और धरती पे कुछ नहीं चाहिए, सुखवादी। हेडोनिस्ट यानी जो पैसे में तरबतर, नहाना धोना खाना सब पैसे में ही हो रहा है, एकदम लतलम पतलम हो रहा है, तो उस सेंस में हेडोनिस्ट आता है। अपॉर्चुनिस्ट मौकावादी, फायदा उठाने वाला। कार्टूनिस्ट समझते ही होगे।
पर्सन ऑन एनिमल लिविंग ऑन अदर, जैसे कि मच्छर को, मस्किटो को पैरासाइट कहते हैं, हमारे ब्लड पे जीवित रहता है वो पैरासाइट। प्यूपिल शिष्य को कहते हैं। एयर वारिस को कहते हैं सक्सेसर, हमसे पहले वाला, ठीक है, हमसे पहले वाली जनरेशन सक्सेसर। एयर वारिस हमसे बाद वाला जो होगा, और प्यूपिल शिष्य पैरासाइट हमारे ऊपर जो जिए। समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, जिसे आप सुन नहीं सकते, इनऑडिबल। ऑडिबल, जिसे आप सुन सकते हो। इनफेलिबल, जिससे कोई गलती नहीं होती। इनफेलिबल को हमेशा फेल से जोड़ो, फेल से, जो कभी फेल नहीं होता। इनफेलिबल, जिससे कोई गलती नहीं होती, इनफेलिबल। इररिवोकेबल, जो वापस नहीं आ सकता, एक बार मुंह से निकली हुई बात कभी वापस नहीं ली जा सकती है, इसीलिए कहते हैं जबान सोचो सुनो ज्यादा, बोलो कम, ठीक है। इररिवोकेबल, क्योंकि मुंह से निकली हुई बात वापस मुंह में नहीं जाती, ठीक है। इररिवोकेबल। किलिंग ऑफ पेस्ट्स, देखो किलिंग जो शब्द है वो इंग्लिश में साइड से दिखाते हैं, तो हर्बिसाइड यानी हरी चीजों की हत्या, सुएसाइड अपनी खुद की हत्या, पेस्टिसाइड यानी पेस्ट की हत्या, और पेस्ट की ही हत्या हमसे वो पूछ रहा था। पेट्री पिता को कहते हैं, पेट्री मतलब पापा, और साइड मतलब हत्या, पापा की, अपने खुद के फादर की किलिंग को पेट्रीसाइड कहते हैं। ऐसे ही मैट्रीसाइड आता है, मदर की किलिंग। मैट्रीसाइड मदर की किलिंग, अपनी मां को, अपनी खुद की मां को मार देना। जोरीसाइड आता है, पत्नी की हत्या, पत्नी की हत्या को जोरीसाइड कहते हैं। पूरी की पूरी रेस, पूरी बहुत सारे लोगों को एक साथ काट देना, जैसे जलियांवाला। जेनोसाइड, जेनो शब्द जेनरेशन को दिखाता है, जनरेशन की जनरेशन खत्म कर देना, जेनोसाइड। बाकी पेस्टिसाइड आपका सही आंसर है यहां पे। ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ अ डेट और इवेंट, ये देखो भाई दिल बीच में, पति पत्नी, समझ ही गए होंगे आप, एनिवर्सरी। गाला गीतों को कहते हैं, गीतों का दिन, खुशी का दिन। कार्निवल त्योहार के लिए आता है, बैश पार्टी को कहते हैं। बर्थडे बैश, बर्थडे बैश बोलते हैं ना आजकल, बर्थडे पार्टी, बर्थडे का मजा, तो आपका आंसर एनिवर्सरी होगा। आजकल बड़े फंड चल पड़े हैं, है ना, मंथ एनिवर्सरी, वीक एनिवर्सरी, ये बस बेकरी के केक सेल को बढ़ाने का तरीका है, और कुछ नहीं है। ये एनिवर्सरी, वो एनिवर्सरी, ऐसी वैसी, पहली बार देखने की एनिवर्सरी, पहली बार मिलने की एनिवर्सरी है, पहली बार बात करने की एनिवर्सरी, क्या क्या मनाते हैं आजकल के बच्चे। पर्सन विद नो फिक्स्ड हाउस, ऐसा व्यक्ति जिसका कोई अपना फिक्स प्लेस या रहने की जगह नहीं है, नोमैड, जो इधर उधर, खाना बदोश कहते हैं हिंदी में, खाना बदोश कहा जाता है। आर्टिस्ट कलाकार को कहते हैं। क्रूसेडर धार्मिक युद्ध करने वाले को कहते हैं। टूरिस्ट घूमने वाले को। क्रूसेड धर्म युद्ध होता है, और धर्म के नाम पे लड़ने वाला क्रूसेडर होता है, ठीक है। टूरिस्ट घूमने फिरने वाला। द स्टेट ऑफ ग्रोइंग टू मेच्योरिटी, ये देखो इस एज से यहां पे पहुंच जाना एडोलसेंस कहलाता है। साइंस में पढ़ा भी होगा आप सबने, एडोलसेंस, धीरे 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 बच्चे से जवान होते चले जाना। इनोसेंट मासूम को कहते हैं। इमिग्रेंट बाहर से हमारे देश में आया हो, जो बाहर से विदेशी हमारे देश में आया हो, जैसे आज के अखबार का था 8% विदेशी मरीज बढ़ गए हैं अपने देश में, क्योंकि विदेश से 28% इलाज सस्ता है। तो इतने मरीज, विदेशों के मरीज हमारे पास आने लग गए हैं, क्योंकि उनके देश से हमारा इलाज कितने % सस्ता पड़ता है, 28%। अब हमारे देश के लोगों का तो इलाज हो नहीं पा रहा है पूरा, बाहर के लोगों का इलाज और करने चल पड़े तो यहाँ के लोग और पिछड़ के रह जाएंगे। वो यहाँ क्यों आ रहे हैं, पैसे की बचत है, इलाज मिल ही रहा है। तो इस तरीके से जो है ना, वो इमिग्रेंट है, बाहर से अंदर आ रहे हैं, बाहर विदेश से हमारे देश में आ रहे हैं। अपार्थेट को क्या कहें, भेदभाव, रंग भेद की नीति कह लो, रंग भेद की नीति। ऐसे अफ्रीका अमेरिका का चलता था ना बीच में, ब्लैक और व्हाइट वाला जो पंगा चलता था, उसी को कहते हैं। आपने एसएस में पढ़ा भी होगा। बाकी एडोलसेंस हमारा सही आंसर है। यंग चाइल्ड बिगिनिंग टू वॉक, जिसने अभी नया नया चलना शुरू किया है, टोडलर कहलाता है। 1 से 4 साल का बच्चा। 2 महीने से 1 साल का बच्चा इन्फेंट कहलाता है। 0 से 2 महीने का बच्चा न्यूबॉर्न कहलाता है।
2 महीने के बाद वो इन्फेंट हो जाता है और 1 साल के बाद वो टोडलर हो जाता है। बहुत बार पूछते हैं इन्फेंट, न्यूबॉर्न और टोडलर में कंफ्यूज करते हैं। तो 1 साल से नीचे इन्फेंट, 2 महीने से नीचे न्यूबॉर्न, 1 साल से 4 साल का बच्चा टोडलर, उसके बाद तो यंग या किड आ जाता है। किड बच्चा कब? शेर का बच्चा, और जॉय भी कच्चा पक्का, और टोडलर आपका इंसान का बच्चा जिसने अभी नया नया चलना शुरू किया है। रेजिस्ट टू पार्टिसिपेट इन्फेक्शन, ये देखो इन्फेक्शन से बचाने का जो काम करे आपका इम्यून सिस्टम। रेजिस्ट टू पार्टिसिपेट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से बचाने का काम हमारी इम्यूनिटी करती है, हमारी इम्यूनिटी, हमारा इम्यून सिस्टम। इनोसेंट, मासूम को कहते हैं जो आप सब हो। इमोर्टल, जो कभी मरे ना, जो कभी खत्म ना हो, अनश्वर। हाँ जी, तो इमोर्टल क्या हुआ? अनश्वर। इनोकुअस, मासूम को कहते हैं, शरीफ को कहते हैं। इनोकुअस और इनोसेंट एक ही बात है। इमोर्टल हमारी आत्मा को कहते हैं ना, अजर अमर है। तो जो चीज अजर अमर होती है उसी को इमोर्टल बोलते हैं। मोर्टल यानी जो खत्म हो जाए। मैन इज मॉर्टल एंड सोल इज इमोर्टल। अ पर्सन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी, जो लग्जरी पर अपना पैसा बर्बाद करता हो। ये देखो महिला को सोने के जूते, हैंडबैग और इतनी सारी शॉपिंग, बेचारा आदमी दिख नहीं रहा है और खुद सिर्फ फोन पकड़ के चल रही हैं और पीछे भाई साहब ये 80-100 बैग उठा के आने लग रहे हैं शॉपिंग के। जो लग्जरी पे, मतलब जीवन जीने के लिए इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, जीवन में ऐश लेने के लिए इतना पैसा खर्च करने की जरूरत है। तो लग्जरी। मोनार्क होता है राजा, एक्सपेंसिव होता है महंगा, फ्रूगल होता है सस्ता, किफायती, खर्चीला, और हाँ एक्स्ट्रा वेगेंट बिल्कुल सही, खर्चीला। फ्रूगल जो सस्ती सस्ती चीजें खरीदना चाहिए, किफायती सी, कंजूस को भी कह देते हैं बहुत बार। तो एक्स्ट्रा वेगेंट, खर्चीला, सही आंसर। वन हु वर्क्स वेरी हार्ड, बहुत ज्यादा पढ़ाकू, चश्मे वाला बच्चा, पढ़ पढ़ के एकदम चश्मे लग गए हैं। इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग कहते हो जिसको आसान इंग्लिश में, हार्ड वर्किंग। लेबोरियस वर्ड भी आता है इसी के लिए, लेबोरियस, हार्ड वर्किंग। डिलीजेंट भी आता है इसी के लिए। ये सब का मतलब होता है इंडस्ट्रियस, मेहनती। लेबरर, लेबर को कहते हैं, मजदूर को। एग्जॉस्टेड, थका हुआ, थकना। एक्सप्लॉयटेड, जिसका फायदा उठाया जा रहा हो। 8 घंटे की नौकरी बोल करके 12 घंटे काम करा रहे, 24 घंटे काम करा रहे हैं, तो दैट इज एक्स्ट्रावेगेंट। वो नहीं, एक्स्ट्रावेगेंट तो खर्चीला होता है, आपके कमेंट्स में ध्यान चला गया। एक्सप्लॉयटेड होता है, एक्सप्लॉयटेड। ठीक है बच्चों, आ जाओ। तो क्या बन गया? लेबरर, मजदूर, इंडस्ट्रियस, मेहनती, एक्सप्लॉयटेड, जिसका फायदा उठा रहे हैं, एग्जॉस्टेड, थका हुआ। अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज, और ये देखो, ये इमेज से समझ जाओगे, इसे बैले कहते हैं। किसी चीज को आजकल, मतलब खेती में जो गेहूं और उसका बचा हुआ ये होता है, उससे बहुत कुछ बन रहा है। आर्टिफिशियल कोयला बन रहा है, फैक्ट्रियों में यूज होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही हैं इन चीजों की, है ना। तो इस तरह के बंडल को स्टोरेज के लिए जब उसको बाउंड कर दिया जाए, मशीनें आती हैं जिससे ऐसा हो जाता है। गेहूं का बचा हुआ जो घास फूस होता है, या पराड़ी बोलते हैं जिसको हरियाणा में, तो उसको ऐसे लपेट करके, दैट बैले। पंच गुच्छे को कहते हैं। बेवी, औरतों का झुंड होता है, वेमेन या लेडीज लिख लो, उसके ग्रुप को या झुंड को बेवी कहते हैं। बैरल एक इस तरह का कंटेनर होता है जिसमें लिक्विड रखे जाते हैं, ऐसा सा होता है बैरल, बीच में से फुला हुआ होता है, जिसमें शराब जनरली रखी जाती है या लिक्विड रखे जाते हैं, उसको कहते हैं बैरल। वन हु लूजेस टेम्पर वेरी सून, देखो जिसको बड़ी छोटी छोटी बातों पे ऐसे गुस्सा आ जाए, तड़तड़ाने लगे, चिल्लाने लगे, तो हॉट हेटेड है, मतलब उसका सर हमेशा गर्म रहता है, उसका सर हमेशा गर्म रहता है, बहुत ज्यादा गर्मी है उसके दिमाग में, ऐसा बोलते हैं, तो उस सेंस में आता है। टेम्पोरल, जो कुछ समय के लिए हो, टेम्परेरी शब्द सुना है, टेम्परेरी, कुछ समय के लिए। वो अमिताभ बच्चन साहब का वो सॉन्ग भी तो है, पल भर के लिए कोई हमें प्यार तो करे, झूठा ही सही, है ना। तो टेम्पोरल प्यार है वो, पल भर के लिए होने वाला प्यार, इस टेम्पोरल। आर्ग्यूमेंटेटिव, जो बहस करे,
छोटी छोटी बात पे लड़े भिड़े बहस करे, आर्ग्यूमेंटेटिव। टेम्पर का मीन बिहेवियर होता है। टेम्पर्ड बिहेवियर से रिलेटेड आता है बेटा, आप बिहेव कैसा कर रहे हो, टेम्पर्ड होता है, अपने आप को संभाल के रखने वाला व्यक्ति। वन हु इज अनेबल टू रीड और राइट, एक ऐसा व्यक्ति जो लिखने पढ़ने में सक्षम नहीं है, लिखने पढ़ने में सक्षम नहीं है, लिखने पढ़ने में सक्षम नहीं है, उसे कहते हैं वन हु इज अनेबल टू। इलिटरेट, लिटरेट होता है जो पढ़ना लिखना जानता है, इलिटरेट जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता है। दिव्य ज्योति, अभी तो ऐप के थ्रू ही कर रही हूं बेटा काम में। इनकॉम्प्रिहेंसेबल, जिसे समझा नहीं जा सकता, है ना। कुछ बच्चे कहते हैं इंग्लिश को समझा ही नहीं जा सकता, कुछ कहते हैं महिलाओं को समझा ही नहीं जा सकता, कुछ कहते हैं मेरे पापा तो मेरे समझ में ही नहीं आते, कुछ कहते हैं यार मैथ समझ में नहीं आता। तो जो चीज हमारे समझ में ना आए, इनकॉम्प्रिहेंसेबल, इनकॉम्प्रिहेंसेबल, जो चीज समझ में ना आए। फंगल तो समझते हो, फंगस से रिलेटेड है, फंगस, फंगी लग जाती है, चीज सड़ जाती है। इलेजिबल, डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग को कहते हैं जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। डॉक्टर से कुछ भी ट्रेन चलाते हैं तो वो केमिस्ट को ही समझ में आता है, मेडिसिन मैन को ही समझ में आता है, तो उसको कहते हैं इलेजिबल, ऐसी हैंड राइटिंग जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। या फिर लेजिबल, इसका उल्टा, ऐसी हैंड राइटिंग जिसे पढ़ा जा सकता है। समझ गए बच्चों। मेडिसिन गिवन टू काउंटर एक्ट अ पॉइजन, पॉइजन के असर को रोकने या खत्म करने के लिए एंटीडोट दिया जाता है। वो केमिकल जो पॉइजन के असर को, जहर के असर को खत्म करता है, उसे एंटीडोट कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? एंटीडोट कहते हैं। एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं, समझते हो, एंटीबायोटिक दिया जाता है इन्फेक्शन से इलाज के लिए। एंटीसेप्टिक, कहीं घाव हो गया है, कुछ लगा दी क्रीम व्रीम और वो सब, तो वो एंटीसेप्टिक क्रीम कहते हैं, बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम। तो वो क्रीम है जो सेप्टिक नहीं होने देती, आगे फैलने नहीं देती, गलने सड़ने नहीं देती। एंटीजन हमारी बॉडी में होते हैं जो बीमारी से बचने में हमारी मदद करते हैं, हमारी बॉडी में होते हैं, अणु कह लो साइंस की भाषा में, जो हमारी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता को पैदा करते हैं, बरकरार रखते हैं, वो एंटीजन होते हैं। समझ गए। अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 2 हफ्तों को एक साथ बोलना हो तो फोर्टनाइट बोलते हैं। 2 हफ्तों को अगर एक साथ बोलना हो, आप कह रहे हो 2 हफ्ते बाद मेरी शादी है, तो आप बोलोगे फोर्टनाइट। 2 हफ्ते बाद मेरी शादी है तो फोर्टनाइट। 2 हफ्ते के ग्रुप को, 14 दिनों को फोर्टनाइट कहते हैं। फोर्टनाइट। वीकेंड, सैटरडे संडे के ग्रुप को कहते हैं डिकेड, 10 सालों के ग्रुप को क्वार्टर, 1/4 को। वन हु स्टडीज द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, देखो ये जो एंथर शब्द है ना, ये इंग्लिश में दिखाता ही मैन को है, और लॉजी शब्द दिखाता ही स्टडी को है। ये रूट वर्ड है, धीरे धीरे आपको याद होंगे, मैं साथ साथ बताती रहूंगी। एंथर शब्द जहां भी आए ना वो आदमियों के लिए आता है, और लॉजी शब्द जहां भी आए वो स्टडी के लिए आता है। डर्म जहां भी आए स्किन के लिए आता है, स्किन। और लॉजी किसके लिए? स्टडी के लिए, है ना बच्चों। आर की ओल्ड के लिए आता है, ओल्ड, और लॉजी स्टडी के लिए। सोशो तो समाज को दिखाता है, लॉजी, सोशोलॉजिस्ट समाज की स्टडी, आर्कियोलॉजिस्ट पुरानी चीजों की स्टडी, डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन की स्टडी यानी स्किन का डॉक्टर, ऐसे ही एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन इवेल्युएशन के लिए। 5th, the branch of science concerned with bodily structure of animals और other living organisms, एनाटॉमी बोलते हैं इसको, बॉडी स्ट्रक्चर, शारीरिक बनावट की साइंस को एनाटॉमी कहते हैं। जैसे जीव विज्ञान, बायोलॉजी, पौधों से रिलेटेड विज्ञान, बॉटनी, है ना। ऐसे ही शारीरिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड विज्ञान क्या कहलाता है? क्या कहला रहा है? एनाटॉमी। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रो मतलब चांद तारे की स्टडी,
चांद तारों को, मतलब जो आपका भविष्य बता दे तारे देख के। बॉटनी मैंने लिखा ही था, प्लांट स्टडी। गैस्ट्रो स्टमक के लिए आता है, स्टमक पेट की स्टडी। वैसे स्टमक तो पता होगा, बेली भी कहते हैं। स्टमक तो जब हम छोटे होते हैं तभी बता रहे हैं, स्टमक टम्मी है ना, स्कूल वाले टीचर सिखा देते हैं। बेली भी पेट को ही कह देते हैं। बेली डांस देखा है, उसमें ये वाला एरिया ही हिलाते हैं बस। तो दैट इज ऑल्सो दिस स्टडी। गैस्ट्रो पेट से रिलेटेड, बॉटनी प्लांट से रिलेटेड, एस्ट्रो तारों से रिलेटेड, और एनाटॉमी शरीर की बनावट से रिलेटेड। नेक्स्ट बेटा, अ पर्सन हु लव्स मनी एंड हेट्स स्पेंडिंग इट। ये देखो, पैसा कमाया धरती में गाड़ दिया, पैसा कमाया धरती में गाड़ दिया। कैसा आदमी है बताओ? जमीन में गाड़ा पैसा कहाँ काम आएगा, है ना? या तो अपने ऊपर लगाओ, अपने परिवार पे लगाओ, नहीं तो समाज में बांट दो। जमीन में गांटने में कुछ नहीं रखा है। तो अ पर्सन हु लव्स मनी, जो खर्च नहीं करना चाहता। माइजर कंजूस को कहते हैं बेटा। पैसा तो है पर दूंगा नहीं, कंजूस। इन्वेस्टर, जो पैसा कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। बैंकर तो आप समझते ही हो, फाइनेंसर कहते हो जिसको आसान भाषा में, जो ब्याज पे पैसे देते हैं। लेंडर भी वही होता है जो ब्याज पे पैसे देता है। बैंकर थोड़ा बड़े लेवल का, लेंडर कोई भी हो सकता है। आपका दोस्त ने आपको 50 रुपए दिए, कल ले लूंगा भाई, तो लेंडर हो गया, आप बरोबर हो गए, है ना? तो अनऑफिशियली लेंडर, ऑफिशियली बैंकर। नेक्स्ट, द डिसीजन दैट इज गिवन बाय जूरी और जज एट द एंड ऑफ, वर्डिक्ट कहते हैं। किसी कन्वर्सेशन या बहस के लास्ट में, कन्वर्सेशन या बहस के लास्ट में जो ठप्पा लगाया जाता है उसको वर्डिक्ट कहते हैं। आसान इंग्लिश में डिसीजन होता है, आसान इंग्लिश में डिसीजन होता है। एक्यूजेशन इल्जाम लगाना, एलिगेशन भी इल्जाम लगाना। पनिशमेंट सजा को कहते हैं। 8वां, एन एक्सट्रीमली लार्ज मास और आइस, मतलब ऐसे पर्वत सा जो धीरे 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 पिघल रहा है या फिसल रहा है, उसको ग्लेशियर कहते हैं। ये पता भी होगा, ज्यादा मुश्किल शब्द नहीं है। मिराज आपको पता होगा, राजस्थान वाली तरफ, मतलब बड़ी दूर ऐसा लगेगा पानी है पर असली में होता नहीं है। साइंस में पढ़ाते हैं, उसको मिराज बोलते हैं। आइलैंड टापू को कहते हैं, पानी के बीच में टापू, आइलैंड। ओशियन आपको पता ही होगा, इतना आसान शब्द है। अ कॉन्टेस्ट बिटवीन टू पीपल टू सेटल अ पॉइंट ऑफ ऑनर। अ पॉइंट ऑफ ऑनर का मतलब है ये देखना कि तू राजा बनेगा कि मैं राजा बनूंगा। जो हार जाएगा वो नहीं बनेगा, जो जीत जाएगा वो बनेगा। ऐसी लड़ाई को पॉइंट ऑफ ऑनर कहते हैं। मतलब जिसमें दोनों में से एक तो मरेगा ही मरेगा, तभी दूसरा जीतेगा। तो पॉइंट ऑफ ऑनर का झगड़ा वो होता है जब हथियारों से लड़ा जाए, एक मर जाए और दूसरा जीत जाए, वो पॉइंट ऑफ ऑनर की लड़ाई होती है। और ऐसी लड़ाई को ड्यूएल बोलते हैं। ऐसी लड़ाई का नाम ही होता है ड्यूएल, युद्ध। युद्ध होता है ये, युद्ध। हाँ जी, तो ड्यूएल क्या होता है? ऐसा युद्ध जिसमें इज्जत की लड़ाई है, इज्जत की, कि मैं बड़ा कि तू बड़ा, ये लड़ाई को कहते हैं ड्यूएल। ये डुअल सिम आपका फोन है, ये डुएट, एक साथ खड़े रह के गाना या नाचना, चलो डुएट करते हैं, ऐसे ऐसे नाचते हैं ना दो लोग, या इकट्ठा सामने खड़े रह के भी ऐसे ऐसे नाच सकते हैं। तो सब सेंसेस में डुएट। डुओ भी दो के लिए, डबल पावर के लिए आता है डुओ। डबल पावर है मुझ में तुझसे, डुओ। हु बिलीव्स अदर्स इजिली एंड कैन बी चीटेड, एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा आसानी से दूसरों पे विश्वास कर ले। कान का कच्चा नहीं कहते, क्या कहते हैं? कान का कच्चा। गलीबल कहते हैं बेटा, कान का कच्चा जो किसी की भी बात पे विश्वास कर ले। कान का कच्चा जो किसी की भी बात पे विश्वास कर ले। फ्रॉड धोखेबाज। नेटिव देशवासी। इनक्रेडिबल शानदार। बीजेपी मोदी साहब ने एक नारा दे रखा है आजकल, इनक्रेडिबल इंडिया। क्या कहना चाह रहे हैं? शानदार इंडिया। इंडिया को शानदार बना के मानूंगा, तो दैट इज इनक्रेडिबल इंडिया। तो बाकी गलीबल क्या है? कान का कच्चा। समझ गए? एन इंट्रोडक्शन ऑफ अ बुक यूजुअली स्टेटिंग इट्स पर्पस। कोई भी बुक हम बनाते हैं ना तो उसमें प्रीफेस ऐड किया जाता है। कोई भी बुक हम बनाते हैं तो उसमें प्रीफेस ऐड करते हैं। प्रीफेस का सीधा सीधा मतलब होता है कि वो बुक है किस लिए, वो बुक बच्चा क्यों पढ़े, उसमें ऐसा क्या मिलेगा जो किसी और बुक में नहीं है, उसको कहते हैं प्रीफेस, यानी आसान सी भाषा में इंट्रोडक्शन। ठीक है बेटा? तो हर बुक में क्या है? प्रीफेस है। बिबली का मतलब बुक होता है, ये रूट है।
और ग्राफी का मतलब लिस्ट होता है। तो किताबों की एक लिस्ट को कहते हैं बिब्लियोग्राफी। एपिलॉज कंक्लूजन को कहते हैं किसी चीज को कंक्लूड करना, निपटा देना। एक्नॉलेजमेंट, भाई इस पे ध्यान देना, मेरी बात को समझना, ध्यान से पढ़ना सुनना, ये सेंस में आता है एक्नॉलेज करना, ध्यान देना इस चीज पे। ओके, पर्सन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड, समझ गए। यहाँ पे सचिन तेंदुलकर को भी लगाया जा सकता था, वैसे ये मेरी टीम फोटो सेट करती है, तो एक आधा जो तेंदुलकर साहब का भक्त होगा उसको तो गुस्सा आ जाएगा, ये इसको क्यों लगाया। अगर एग्जाम्पल ही देना था तो क्रिकेट के भगवान का एग्जाम्पल देते हैं ना। तो इन चीजों को माइंड मत करो, हमारा काम है इंग्लिश का कनेक्शन बनाना किसी भी तरीके से कि याद हो जाए वो। तो वेटरन होता है अनुभवी। एमेच्योर होता है जिसको ज्यादा अनुभव नहीं है। कॉस्मोपॉलिटन होता है जो हर देश का वासी या हर धर्म को मानता हो, कॉस्मोपॉलिटन होता है। स्टोइक होता है जिसको दूसरे के दुख सुख से कोई मतलब नहीं है। स्टोइक मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई रो रहा है, कोई दहाड़ रहा है किसी के घर में, कुछ फर्क ही नहीं पड़े जिसको, दैट इज स्टोइक, मोह माया से दूर। नेक्स्ट, वन हु लव्स बुक्स। देखो कितना बुजुर्ग व्यक्ति है फिर भी किस पोजीशन में खड़े रह के किताब पढ़ रहा है। यहाँ पे दो टांगों के बीच में बुक है, एक यहाँ पे बुक है, एक हाथ में और एक को पढ़ने लग रहा है, और कितने सारे बड़े रैक के आगे खड़े हैं, है ना, बुजुर्ग अंकल। तो दैट इज वन हु लव्स बुक्स, जिसे किताबों से बहुत ज्यादा प्यार है। बिबली का मतलब बुक, फिलो का मतलब लव, लवर ऑफ बुक्स। लाइब्रेरियन तो पता ही होगा। अल्ट्रुइस्ट परोपकारी को कहते हैं, और ऑरेटर वक्ता, बोलने वाला, स्टेज पे बोलने वाला ऑरेटर होता है। वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक, जो शराब को इतनी ही दूर से मना कर देता है कि हाथ भी नहीं लगाऊंगा, उसे टी टोटलर कहते हैं। ड्रंकर्ड पियक्कड़ को कहते हैं जो पी के इधर उधर पड़ा रहे। नॉन वेजिटेरियन समझते होंगे आप, और वेजिटेरियन भी आसान शब्द है। नॉन वेजिटेरियन यानी जो मांसाहारी होता है, और वेजिटेरियन यानी जो शाकाहारी होता है। अ शैलो स्पेस इन अ वॉल फॉर अ स्टैच्यू और ऑर्नामेंट, देखो दीवार के अंदर इस तरीके की एक जगह बना देते हैं कुछ सजावट का सामान रखने के लिए, उसे निश कहते हैं। कोर्निस होता है जो छत के बिल्कुल यहाँ, मतलब ये आपकी छत है, कमरे के अंदर से जब ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे ना, बिल्कुल यहाँ पे यूं डिजाइनिंग से बना देते हैं ऐसे, बिल्कुल सीलिंग के नीचे कोने कोने पे, उसको कहते हैं कोनिस। नुक किसी भी तरह का कॉर्नर हो सकता है, मेल जोल की जगह हो सकती है, नुक्कड़ हो सकता है, जहां इकट्ठे होते हो आप मिलने जुलने के लिए, ये इसी सेंस में नुक आता है। स्लॉट आपको पता ही होगा, सिम का स्लॉट यानी किसी चीज को रखने या लगाने की जगह। तो आपका आंसर क्या बन गया बेटा, निश बन गया। अ स्पेशलिस्ट ट्रीट्स डिसीजेज ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं बेटा। न्यूरो का मतलब ही नर्व्स होता है, और लॉजी का मतलब ही स्टडी होता है, तो न्यूरोलॉजिस्ट नर्व्स की स्टडी। ऑर्थो हड्डियों के लिए आता है, हड्डियों का डॉक्टर। गायनी फीमेल के लिए आता है, महिलाओं का डॉक्टर। पेड बच्चे के लिए आता है, बच्चों का डॉक्टर। ये रूट वर्ड है बेटा, पेड का मतलब ही चाइल्ड होता है, रूट वर्ड है ये, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। गायनी का मतलब ही फीमेल होता है, ऑर्थो का मतलब ही हड्डी होता है। तो हड्डियों का डॉक्टर, औरतों का डॉक्टर, बच्चों का डॉक्टर, और ये दिमाग का डॉक्टर, क्योंकि न्यूरॉन्स जो हैं वो हमारे ब्रेन में होते हैं। अगर साइंस आपने थोड़ा याद हो आपको 10th का, तो इससे तरह का एक ऐसा फिगर सा पढ़ाया जाता था, मैं तो बहुत पहले से पढ़ी थी। इस तरीके से हमें न्यूरॉन्स के बारे में, मतलब ऐसे ऐसे फूल सा बन जाता है इधर से, तो न्यूरॉन्स के बारे में, ये न्यूरॉन्स होते हैं इस तरीके से, हमारे दिमाग में बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे न्यूरॉन्स के स्टडी करने वाले को कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। ये दिमाग में पेड़ से बना रखे, न्यूरॉन से दिखाने की बात है ये। अ पर्सन हु राइड्स इन हॉर्स रेसेस स्पेशली, अरे जॉकी समझ गए आप, घोड़ों की रेस में जो भाग लेता है। शॉफर कार रेसिंग में जो होता है। चैंपियन आपको पता ही होगा। काउबॉय होता है पशु पालने वाला, जनरली घोड़े पर बैठ करके जो पशुओं की देखभाल करे, उसको काउबॉय कहते हैं। एन एनिमल दैट लिव्स बाय किलिंग एंड ईटिंग, समझते ही हो आप, प्रेडेटर जो दूसरों का शिकार करके खाए। मछली क्या बोल रही है, आई एम हिज प्रे, प्रे शिकार होता है जिसको मारा गया, और प्रेडेटर परभक्षी होता है जो दूसरे को मार के खाए।
तो ऐसा एनिमल जो दूसरों को मार के खाए प्रेडेटर होता है। क्वाड्रुपेड 4 पैर हो जिसके, अभी तो कह रही थी पेड जो है वो पैर को भी दिखाता है, और क्वेड का मतलब 4 होता है। प्रे का मतलब शिकार, जिसे मारा गया या जिसे खाया गया। एम्फीबियन जो पानी में भी रहते हैं, और जैसे मेंढक पानी में भी रह सकता है बाहर भी, है ना, एम्फीबियन होता है। तो प्रे शिकार, प्रेडेटर शिकारी, और क्वाड्रुपेड जिसके 4 पैर हो, कुछ भी हो सकता है 4 पैर वाला, कोई भी जानवर हो सकता है। अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल इंटेंट ऑफ कॉजिंग ट्रबल और वायलेंस, ये देखो गुस्सैल भीड़ को मोब कहते हैं, गुस्सैल भीड़। अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल इंटेंडिंग ऑन कॉजिंग ट्रबल और वायलेंस, लोगों की भीड़ जो मार कूट इस तरीके से, डरावनी भीड़ जो होती है उसको मोब कहते हैं। प्रोसेशन बारात को कहते हैं, जो लड़के लेके जाते हैं और लड़कियां इंतजार करती हैं, वही वाली बारात। स्पेक्टेटर्स और ऑडियंस तो एक ही बात होती है, दर्शक, देखने वाले, जैसे आप सब फिलहाल स्पेक्टेटर्स हो, स्टूडेंट हो वैसे तो, बस समझाने वाली बात है। अ स्पीच मेड टू वन सेल्फ, अपने बारे में कुछ कहना। सोल का मतलब अपना होता है, सोल का मतलब अपना, और लॉक्वी का रूट आता है बोलने के लिए, अपने बारे में बोलना, सोलिलॉक्वी, अपने बारे में बोलना। सोलिटरी पीछे भी आया था, अकेले के लिए आता है, अकेला। एलोक्वेंट शानदार स्पीकर को कहते हैं, जिसे बोलना बहुत अच्छा आता हो, जो बोलने में एक्सपर्ट हो। डायलॉग दो लोगों के बीच में बातचीत को कहते हैं। डाय का मतलब दो होता है, दो लोगों के बीच में होने वाली बातचीत, डायलॉग। डाय का मतलब ही 2 होता है। तो ये तो आपका मोनोलॉग है, अकेला, या सोलिलॉक्वी, और दो लोग जहां बात करें आपस में, डायलॉग हो जाता है। ठीक है बेटा। अ पर्सन हु इज रिकवरिंग आफ्टर एन इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट, कोई ऐसा व्यक्ति जो धीरे धीरे किसी बीमारी से ठीक हो रहा है। कॉन्वलेसेंट। एथलीट होता है एकदम रेसर और बॉडी फिट जिसकी, और जो गेम्स में होता है वो एथलीट होता है। सेनाइल होता है किसी बुजुर्ग व्यक्ति के शरीर की कमजोरी या बीमारी के बारे में बातें करना। अल्ट्रुइस्ट होता है परोपकारी, समाज का भला करने वाला। ठीक है, परोपकारी, समाज का भला करने वाला। द फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज्ड इन अ स्पेस और रूम, मतलब ऐसा लगना कि अरे मैं दब गया हूं, मैं कहीं बंद हो गया हूं, इस तरह का डर मन में आना क्लस्ट्रोफोबिया होता है। क्या होता है? क्लस्ट्रोफोबिया। बच्चों, फोबिया शब्द का मतलब ही डर होता है। फोबिया एक रूट वर्ड है, जैसे मेनिया का मतलब पागलपन होता है ना। मेनिया किसको दिखाता है? पागलपन को, किसी चीज के प्रति पागलपन। ऐसे ही फोबिया किसको दिखाता है? डर को। जैसे आपने सुन रखा हो बिबली दिखाता है बुक्स को, तो उसी तरीके से फोबिया दिखाता है डर को। और क्लस्टर का मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह, तो किसी छोटी जगह में बंद हो जाना, क्लस्ट्रोफोबिया। हाइड्रो दिखाता है पानी को, पानी से डर हाइड्रोफोबिया होता है। एरोफोबिया, जो हवाई जहाज में नहीं बैठ सकता उस डर को एरोफोबिया कहते हैं। एक्रो, ऊंचाई का डर, ऊंचाई का, और ये हवाई यात्रा का। कई बार बच्चा दोनों को कंफ्यूज कर लेता है, हालांकि दोनों सिमिलर भी हैं कुछ सेंसेस में। तो एक्रो ऊंचाई से डर, यानी जो छत पे भी नहीं चढ़ सकता, पर ये छत पे तो चढ़ जाएगा, पर हवाई जहाज में बैठ के झांकते हुए इसको डर लगेगा। तो इस तरीके के डर, ये ऐसे फर्क हो जाता है। तो हाइड्रो पानी का, एक्रो ऊंचाई का, क्लस्ट्रो भीड़ का डर, और एरो हवाई यात्रा करने का डर। सवारी नहीं कर सकता किसी ऊंची जगह, झूले वूले नहीं लेते कुछ लोग, अपने घर की छत पे चढ़ जाते हैं, लेकिन वो इस तरीके का जो ऐसा बड़ा सा झूला या किसी तरह का ऊंचाई वाला, उस पे बैठने से डरते हैं, वो एरोफोबिक होते हैं। अ जेंटल सॉन्ग संग टू पुट अ चाइल्ड टू स्लीप, बच्चे को सुनाने के लिए लोरी सुनाना। लल्लाबाई का मतलब लोरी होता है। लल्लाबाई शब्द किसके लिए आता है? लोरी के लिए। लॉरल होता है शाही कपड़े का टुकड़ा। लिरिक होता है गीत संगीत से रिलेटेड।
गीत संगीत या म्यूजिक से रिलेटेड। हाँ, क्लस्टर का मतलब भीड़ होता है बेटा। वैसे क्लस्टर का मतलब भीड़ नहीं होता है, पता है क्लस्टर का क्या मतलब होता है? क्लस्टर यानी कहीं पे 50 लोगों के बैठने की जगह है और वहां पे हमने बिठा दिए हैं भाई 220 लोग, है ना, तो वो क्लस्टर, तो वो क्या हो जाता है, वो उस तरह की भीड़ को दिखाने का काम करता है। समझे बेटा? तो क्लस्टर थोड़ा सा अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे यूज होता है। फिलहाल आप भीड़ मान लो। हम कहाँ थे? हाँ, लल्लाबाई लोरी सुनाने को कहते हैं। लायर एक तरीके का मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टाइप लगा लो ये, और उसमें कुछ ऐसे तारे वारे होती हैं एक दूसरे को काटती हुई, वो बजाने से आवाज आती है, उस तरीके से आता है। यू से शेप का होता है और आवाज आती है, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट काइंड ऑफ आप मान लो। लिरिक्स सुने? गाने के लिरिक्स, ऐसे म्यूजिक में गाई गई कोई लाइन। और लॉरल शाही कपड़े का टुकड़ा। गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स। सेक्युलर यानी अपने को धर्म की राजनीति नहीं करनी है, समझ गए? सेक्युलर धर्म निरपेक्ष, धर्म की स्वतंत्रता। सोशलिस्ट सामाजिक, रिपब्लिक जहां पीएम नहीं होता, प्रेसिडेंट होता है बस। सोवर्जिन मोनार्क के लिए आता है, राजतंत्र टाइप, राजतंत्र के हिसाब से। तो सोशलिस्ट, रिपब्लिक, सोवर्जिन, आंसर क्या हो गया? सेक्युलर। अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट और क्राफ्ट, यानी किसी आर्ट के काम को या किसी क्राफ्ट के काम को देख के जो बारीकियों से उसमें गलतियां छांटने या बताने या समझाने सुधारने में सक्षम होता है कि इसमें ये चीज और ऐसे से ऐसे और ऐसे हो जाती है तो मजा आ जाता है, ये कमी है इसमें, उसे कन्नेशियर कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्नेशियर। क्यूरेटर केयर टेकिंग करने वाला, केयर टेकिंग किसी चीज का रख रखाव करने वाला, संभालने वाला क्यूरेटर होता है। जर्नली दस्तावेजों के संग्रह का जो अध्यक्ष होता है उसको भी क्यूरेटर कहते हैं। केयर टेकर से मिला लो, जल्दी याद हो जाएगा। क्रूसेडर धार्मिक युद्ध, धर्म युद्ध होता है क्रूसेड, और क्रूसेडर करने वाला। सीनिक संघ की पागल गधे उल्लू के पट्टे को कहते हैं, समझ गए? गधा। स्टैंप इकट्ठा करने का जिसको शौक होता है, फिलेटलिस्ट होता है, फिलेटलिस्ट। क्यूरेटर अभी ऊपर आया ही था, केयर टेकर ऑफ सम रिकॉर्ड्स एंड दैट। जियोलॉजी, जियोलॉजिस्ट समझते हो? जियोलॉजी की स्टडी करने वाला, जियोलॉजी। कॉन्ज्यूरर जादूगर को कहते हैं, जादूगर, मजिशियन कहते हो जिसको, वही कॉन्ज्यूरर होता है। तो सही आंसर हुआ फिलेटलिस्ट। अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, मछलियों के झुंड को शॉल कहते हैं। वुल्फ्स के झुंड को वुल्फ, भेड़िए के झुंड को पैक कहते हैं। लोगों के झुंड को हॉर्ड कहते हैं, लोगों का झुंड हॉर्ड। हर्ड एनिमल्स, जानवरों के झुंड को हर्ड कहते हैं। बहुत सारे जानवर झुंड बना के चल रहे हैं, हर्ड। लोग झुंड बना के चल रहे हैं, हॉर्ड। मछलियां झुंड बना के चल रही हैं, शॉल। और भेड़िए झुंड बना के चल रहे हैं तो पैक। सिंगर झुंड बना के चल रहे हैं तो कॉयर, सिंगर्स। म्यूजिशियंस झुंड में है तो बैंड, समझ गए? उस तरीके से। 8th, अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियंस ऑफ अदर, जो दूसरों की ना सुने, सिर्फ अपने आप को फॉलो करने को कहें कि बस मुझे सुनो, चाहे मैं सही चाहे मैं गलत। ऑटोक्रेट। एथिस्ट, नास्तिक को कहते हैं, नास्तिक। आर्बिट्रेटर, बिचौलिया, बीच बिचाव करवाने वाला, बिचौलिया। एरिस्टोक्रेट, उच्च वर्ग का आदमी, उच्च वर्ग के लोग, अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे खानदान से, उसे एरिस्टोक्रेट कहते हैं। खानदानी, रहीसी, एरिस्टोक्रेट। ऑटोक्रेट, जो अपनी मनवाए बस। एन एबनॉर्मल फियर ऑफ वाटर, देखो कितना थोड़े से पानी से डर रहा है कि ये मुझे खा जाएगा, डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो पानी से डर, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल बहुत ज्यादा, देखो तूफान से, लहरों से, समुद्र में डूबने से सबको डर लगता है। एक बाल्टी पानी से भी डर रहा है तो हाइड्रोफोबिया। ऐसे व्यक्ति वैसे जीते कैसे होंगे? क्योंकि जल ही जीवन है और इनका तो जीवन में जल है ही नहीं।
है ना, तो कैसे जीते होंगे ये, हाइड्रोफोबिक। जेनो होता है विदेशी, तो विदेशियों से डर, जेनोफोबिया, ऐसे दूर से कोई दिखे और भाग जाओ, अरे 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 अंग्रेज है मारेगा, भाग जाओ। तो स्ट्रेंजर के लिए भी आता है वैसे जेनो का रूट। जेनो भी एक रूट वर्ड है जो अजनबियों और विदेशियों दोनों के लिए आता है। तो अजनबियों और विदेशियों से डर, जेनोफोबिया होता है। एंग्लो, जो बड़े सारे लोगों को इंडिया में है, अंग्रेजी से डर, एंग्लो इंग्लिश को दिखाता है और फोबिया डर को दिखाता है। तो अंग्रेजी से डर है ना बहुत सारे बच्चों को, उसी को एंग्लोफोबिया कहते हैं। फायर आग होता है, फोबिया डर, आग से डर, मतलब कोई ऐसे आपकी तरफ आग का गोला फेंक के तो भाई ज्यादातर लोग डर जाएंगे, ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन पायरोफोबिक का मतलब है दूर भी कहीं आग लगी है तो घबरा जाएगा, ओहो आग आ जाएगी मुझे जला देगी, है ना। इस तरीके का जो डर होता है वो पायरोफोबिक। एंग्लो इंग्लिश का और हाइड्रोपानी का और जेनो विदेशियों या अजनबियों का। द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स, चांद तारों की स्टडी, एस्ट्रो चांद तारों को दिखाता है, नॉमी स्टडी होता ही है। एनाटॉमी शरीर से रिलेटेड, फिजिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड। एस्ट्रोलॉजी चांद तारों का ज्ञान और ये चांद तारों की साइंस। आर्की का मतलब पुराना, लॉजी का मतलब स्टडी, तो आर्कियोलॉजी पुरानी चीजों की स्टडी, एस्ट्रोलॉजी भविष्य बता देना चांद तारे देख के, एनाटॉमी बॉडी का फिजिकल स्ट्रक्चर, और एस्ट्रोनॉमी चांद तारों की साइंस, इसमें प्लैनेट्स भी आ जाते हैं। और एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ स्टार्स वगैरह होते हैं।